गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज रहमान। वेलकम टू ई-कॉमर्स जोन में आपका मैं स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, एज यू नो वेरी वेल, नाउ डेज आई एम टीचिंग यू वी हैव टेक्स्ट बुक इन इंग्लिश फॉर क्लास 9th। मैं ये बुक पढ़ा रहा हूं आपको, और इसमें जो मैं आपको चैप्टर डील कर रहा हूं या चैप्टर जो मैं पढ़ा रहा हूं वो आपका है साउंड ऑफ म्यूजिक, जिसको आप देख सकते हैं। ऑलरेडी मैं इसका आप जान सकते हैं कि मैं इसका समरी बता चुका हूं, थोड़ा बहुत कहानी बता चुका हूं। अब आइए हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करते हैं। ओके, तो देखिए बच्चे, ये आपका जो साउंड ऑफ म्यूजिक है, इसमें आप देख सकते हैं एक पार्ट 1 है। पार्ट 1 में स्टोरी पढ़ा रहा हूँ। ओके, तो पार्ट 1 में क्या है, एक मिनट रुकिए थोड़ा सा। पार्ट 1 में आपको क्या है, ध्यान से देखिएगा, आपको A to Z समझ में आएगा। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। पार्ट 1 में क्या है, देखिए मैं आपको लाइन में लाइन पढ़ रहा हूँ। एवलाइन ग्लेनी लिसन टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। एवलाइन ग्लेनी मैं आपको बताया था, ये इस स्टोरी का प्रोटोगनिस्ट और हीरोइन है, मेन कैरेक्टर इनका है। इनके बारे में कहानी है। ये कहानी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये फिजिकली चैलेंज होने के बाद भी दुनिया में नाम कमाती है, और हम लोग के पास बहुत कुछ रहने के बाद भी नाम नहीं कमा पाते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ, इफ़ शी कैन डू इट आई कैन डू इट। अगर वो कर सकती है तो मैं भी कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हैं। यू कैन डू इट। ओके, बिफोर यू रेड गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। ये वहाँ पर एक प्रोफेसर ने उनको, यानी टीचर ने, जब उनको अवार्ड मिल रहा था उस समय ये बोला गया स्टेटमेंट है। उनने कहा भगवान ने यानी ऑलमाइटी ने उनसे जो है बहुत कुछ छीन लिया, ठीक है ना, लेकिन याद रखिएगा उनको बहुत कुछ एक्स्ट्रा भी दिया। वाट वी हियर, जो हम लोग सुनते हैं, सी फील्स, वो अनुभव करती है, फॉर मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, और हम लोग से ज़्यादा जो है अच्छी तरह से क्या है उसको वो समझती है। ओके, तो यहाँ पर आपको मैंने क्या कहा, यहाँ पर आपको ये चीज़ ध्यान आपको देना है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, तो मैंने आपसे जो कहा, ध्यान सुनेंगे। 1 मिनट, लेट मी सेट ओके नाउ इट इज़ ओके या। तो यहाँ पर पढ़ेंगे, रीड द फॉलोइंग अकाउंट ऑफ ए पर्सन हु फॉट अगेंस्ट ए फिजिकल डिसेबिलिटी एंड मेड हर लाइफ ए सक्सेस स्टोरी। अब आपको मैं बताया था हेलन केलर के स्टोरी के बारे में कि वो खुद ब्लाइंड थी और टीचर भी ब्लाइंड थे, दोनों ब्लाइंड थे। उसके बावजूद भी आपने देखा कि हेलन केलर एक बहुत बड़ा पर्सनालिटी होकर दुनिया में बनकर उभरी, और सभी हम लोग जानते हैं, ठीक है। स्टोरी ऑफ माई लाइफ उन्होंने ऑटोबायोग्राफी लिखी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये जो स्टोरी चल रही है एवलाइन ग्लेनी का, तो ये पहला है जो पैराग्राफ है, इसको मैं पढ़ रहा हूँ और मीनिंग बताते जाऊँगा। ओके, रश आवर क्राउड्स जोशल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म, ठीक है। यहाँ पर जोशल का मीनिंग दिया हुआ है बच्चे, पुश रफली, ठीक है ना। जैसे आपको मैं बता रहा हूँ, आप मान लीजिए न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर गए, या पटना जंक्शन पर गए, या रांची जंक्शन पर गए, या बड़े बड़े रेलवे जंक्शन पर जाते हैं तो बहुत ज़्यादा लोग भीड़ रहते हैं, ठीक है ना। और आप जानते होंगे मेट्रो ट्रेन भी चलती है तो नीचे अंडरग्राउंड होती है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या है, ये लड़की जो है, मतलब एवलिन ग्लेनी जो है, लंदन रॉयल म्यूजिक के लिए ऑडिशन के लिए जा रही है, ठीक है ना। तो वो अंडरग्राउंड ट्रेन का मतलब क्या हुआ कि वो कौन सा ट्रेन यूज कर रही है, अंडरग्राउंड कहाँ कौन सा चलती है ट्रेन, आपको मैं बताया अभी, मेट्रो ट्रेन चलती है, ठीक है। तो मेट्रो ट्रेन का प्लेटफॉर्म में वो खड़ी है, लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ भड़ाका एरिया है, ठीक है ना। ए स्लाइट गर्ल, ठीक है, स्लाइट माने क्या होता है, स्मॉल एंड थिन, पतली दुबली लड़की, लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स, 17 साल की भी नहीं है लेकिन वैसा लगती है, ठीक है ना, समझ रहे ना, 17 साल से भी कम लगती है। वाज नर्वस एट एक्साइटेड आई सी फेल द वाइब्रेशन ऑफ अप्रोचिंग ट्रेन, ठीक है ना। लेकिन आप जानते हैं ना, उनका जो कान था, मतलब कान का मतलब कैपेसिटी बोले या उनका फंक्शन बिल्कुल नहीं हो पाता था, यानी सी वॉज टोटली ये डेफ, वो बिल्कुल डेफ थी, बहरी थी, ठीक है। सी वॉज अनेबल टू हियर एनीथिंग, कुछ भी नहीं सुन सकती थी, तो वाइब्रेशंस और ट्रेन की आवाज़ आने के सुन रही है। ओके, It was her first day at the prestigious Royal Academy of Music in London and daunting enough for any teenager fresh from a Scottish farm, ठीक है। और ये लड़की कहाँ की थी, स्कॉटलैंड की थी, ठीक है। तो ये लड़की कहाँ की थी, स्कॉटलैंड का। ये तो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ स्कॉटलैंड, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देने की सख्त ज़रूरत है। ओके,
तो यहाँ पर बोल रहे हैं डॉन्टिंग माने क्या होता है, फ्रंटनी, डर भी लग रहा है क्योंकि उसको रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन में ऑडिशन देने के लिए फर्स्ट टाइम जा रही है, ठीक है। और ये मतलब एक सपना लिए हुए कि वो हर हाल में म्यूजिक के दुनिया में अपना मतलब मुकाम हासिल करेगी, ठीक है। नेक्स्ट में क्या है, बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन, एस्पायरिंग मैंने क्या, प्रभावित होकर के मुझे बनना है तो बनना है, और फेस्ड ए बिगर चैलेंज देन मोस्ट, सी वाज प्रोफाउंडली डेफ, प्रोफाउंडली माने होता है टोटली, ठीक है ना, वो बिल्कुल क्या थी, बहरी थी, ठीक है ना, सी वाज अनेबल टू हियर, ठीक है। कहने का मतलब वो एक स्कॉटिश लड़की थी। स्कॉटलैंड जानते हैं यूनाइटेड किंगडम का एक भाग है, स्कॉटलैंड, आयरलैंड, ठीक है, इंग्लैंड, ये सब है यूनाइटेड किंगडम, यूके का ही एक पार्ट है, ओके। तो यहाँ पर क्या है, स्कॉटलैंड की लड़की थी और वो बहुत ज़्यादा मतलब प्रभावित थी म्यूजिक बनने के लिए, म्यूजिक सीखने का, लेकिन वो जा रही थी रॉयल एकेडमी ऑडिशन के लिए। नेक्स्ट में है स्टेंजा, सॉरी स्टेंजा नहीं होता है चूँकि पोम में स्टेंजा होता है, यहाँ पर तो ये क्या है, प्रोज है, तो यहाँ पर पैराग्राफ है। नेक्स्ट पैराग्राफ है पैराग्राफ 2 सेकेंड, एवलाइन ग्लेनीज लॉसेस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। अब पैराग्राफ 2 में क्या बताया जा रहा है, जो एवलाइन ग्लेनी का जो सुनने का जो क्षमता है, यानी वो है धीरे धीरे क्या हो गया, गायब हो गया, ठीक है, ऐसा नहीं कि अचानक हो गया। हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वाज रॉन्ग व्हेन द 8-year-old एवलाइन वाज वेटिंग टू प्ले द पियानो। तो उसकी मम्मी फर्स्ट टाइम जो है उसको पियानो जब बजा रहे थे उसके में, तो उसको मतलब जब उनको वेट किया जा रहा था कि वो पियानो बजाने के लिए आए, उस समय उनको नोटिस किया गया। दे कॉल्ड हर नेम, तो टीचर लोग क्या किए, नेम पुकारे कि एवलाइन ग्लेनी कम हियर, इधर आओ, एंड सी डिडंट मूव, लेकिन वो बिल्कुल सुनाए उनको नहीं दिया, वो इधर उधर हिली भी नहीं। आई सडनली रियलाइज सी हैडंट हर्ड सेज इजाबेल ग्लेनी। इजाबेल ग्लेनी, हु वाज इजाबेल ग्लेनी? इजाबेल ग्लेनी वाज द मदर ऑफ एवलाइन ग्लेनी, एवलाइन ग्लेनी की मम्मी है, ठीक है। तो एवलाइन ग्लेनी की मम्मी क्या बोलती है, मैंने सडन रियलाइज किया कि बिल्कुल उसको सुनाई नहीं देता है। फॉर क्वाइट ए वाइल एवलाइन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डेफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर। काउंसिल का मतलब होता है छिपाना, काउंसिल का मतलब क्या होता है, छिपाना, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो वो जो है मतलब जो उनका जो बचपन से क्या था, वो मतलब बढ़िया से सुन नहीं पाती थी, उसको बच्चे अपने दोस्तों से, टीचर से छुपा करती थी, जितना हो सकता था छिपाती थी, ओके। बट नेक्स्ट में क्या है, बट यहाँ पर बोल रहे हैं बाय द टाइम सी वॉज 11, लेकिन वो अभी इस समय 11 ईयर्स का हो चुकी है। हर मार्क्स हैड डिटोरेटेड, डिटोरेटेड का मतलब क्या होता है, कम होना बच्चे, डिटोरेटेड का मतलब क्या होता है, कम होना, मतलब हुआ आपका घटना, धीरे धीरे उसके मार्क्स घट रहे थे। एंड हर हेड मिस्टेक्स urged her parents to take her to A। नेक्स्ट देखते हैं पेज नंबर में क्या है, A ना यहाँ पर दिया हुआ है बच्चे, है ना, ओके 1 मिनट। स्पेशलिस्ट, उसको बोले कि स्पेशलिस्ट के पास इसको ले जाइए। इट वाज देन डिस्कवर्ड दैट हर हियरिंग वाज सीवियरली इम्पेयर्ड एज ए रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज। नर्व मतलब जानते हो, नर्वस, नर्व होता है नस से रिलेटेड, ओके। तो वो जो है उनकी मम्मी जो है उनको सलाह दिया गया उनके टीचर के द्वारा कि इनको आप ले जाइए, उनको आप ये सुनने का प्रॉब्लम है और उसको स्पेशलिस्ट के पास ले जाइए, वो देख लेंगे, वो आपको दे देंगे कुछ एड्स वगैरह या इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। नेक्स्ट में क्या बोल रहे हैं, दे वर एडवाइज दैट सी शुड बी फिटेड विद हियरिंग एड्स एंड सेंट टू ए स्कूल फॉर द डेफ, ओके। बोला गया कि उनको कुछ सुनने का मशीन जो कान में लगा करके सुनते हैं ना आप लोग, उस तरह का मशीन लगा दिया जाएगा, उसके बाद सुनेगी और उनको एक स्पेशल स्कूल में भेज दिया जाएगा, ओके। यहाँ पर आप देख रहे हैं बच्चे, एवरीथिंग सडनली लुक ब्लैक सेज एवलाइन। एवलाइन क्या बोलती है, अचानक पूरा मेरा दुनिया क्या हो गया, काला हो गया, मतलब अचानक समझना। आई वॉज डम स्ट्रक, आई वॉज टोटली सरप्राइज, अमेज। कौन बोल रहे हैं, हु सेड, एवलाइन ग्लेनी, ठीक है ना, वो अपने आप को बोल रहे हैं कि मेरा जीवन पूरा अंधकार में हो गया, ऐसा लगा मुझे एक पल के लिए। नेक्स्ट में थर्ड पैराग्राफ देखेंगे, बट एवलाइन वाज नॉट गोइंग टू गिव अप। लेकिन एवलाइन एक ऐसी लड़की थी जो बिल्कुल त्याग तपस्या करके जीवन में आगे बढ़ना चाहती थी, लेकिन छोड़ना नहीं चाहती थी। सी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ। वो बोल सोच चुकी थी कि हर हाल में हमको नॉर्मल लाइफ जीना है तो जीना है, चाहे जो भी हो जाए। एंड परस्यू और इंटरेस्ट इन म्यूजिक, और लगातार वो म्यूजिक में अपना इंटरेस्ट जगाए रखी।
One day she noticed a girl playing a xylophone and decided that she wanted to play it too. एक दिन क्या हुआ, एवलाइन गलानी जो है एक लड़की को जाइलोफोन बजाते हुए देख रही थी, मतलब प्ले करते हुए देख रही थी, तो वो भी बोली कि मैं भी प्ले करूँगी। नेक्स्ट में क्या है बच्चे देखेंगे, मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर बट परकशनिस्ट रॉन फॉर्ब्स। रॉन फॉर्ब्स क्या है, फेमस परकशनिस्ट है। परकशनिस्ट मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, ए पर्सन हु प्लेज अ ड्रम, तबला एट्सेट्रा, ठीक है ना। आप लोग कभी सर्कस देखे होंगे बच्चे, वहाँ बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम होते हैं जिस पर वहाँ पर बड़े बड़े ड्रम वगैरह बीट किए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड परकशनिस्ट। ओके, परकशनिस्ट, ठीक है ना। और जाइलोफोन क्या होता है, यहाँ पर दिया हुआ है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट विद ए रो ऑफ वुडन बॉक्स ऑफ डिफरेंट लेंथ, ठीक है ना। ये लकड़ी का बना होता है जिसमें अलग अलग लेंथ पर जो है ये बना होता है, जिसको आप मतलब स्टिक से इस तरह मारिएगा तो आवाज़ आती है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड जाइलोफोन। नाउ नेक्स्ट में क्या है, जब उनको मालूम चला तो ज़्यादातर टीचर क्या हुआ, जैसे जनरली होता है कि आप कोई काम करने जाएंगे तो आपको डिस्करेज किया जाता है, उसको भी डिस्करेज किया गया। लेकिन रन फोर्ब्स एक टीचर थे, उन्होंने उसके पोटेंशियल को पहचाना, उनकी क्षमता को पहचाना। ही बिगेन बाय टर्निंग टू लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स, डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, he would say, try to sense it some other way, says Evelyn. Suddenly I realized I could feel the higher drum from the west up and the lower one from the west down. यहाँ तक कमिन देख लेंगे। तो वो टीचर बोल रहे हैं, वो जो रैन फॉर्ब्स बोल रहे हैं कि एवलिन तुमको या आपको जो है ये सुनने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ तुम सेंस करो। क्या करो, सेंस करो, मतलब समझो। जैसे आपको मैं बताता हूँ, सांप के भी क्या नहीं होते, कान नहीं होते, लेकिन वो क्या करते हैं, वाइब्रेशन सेंस करते हैं सॉरी। तो यहाँ भी वही बोल रहे हैं कि आप सेंस करो, ठीक है, आप बिल्कुल सुनो नहीं, ठीक है। अलग अलग तरह का 2 ड्रम लाए, अलग अलग डिफरेंट नोट्स बजाएं, गाना बजाएं, मतलब जो भी होता है उसका मतलब म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाएं। उसके बाद क्या हुआ, उसको बोले कि आप सिर्फ समझो, सेंस करो। सेंस मतलब क्या आता है, फील करो, ठीक है। और वो क्या हुआ, हायर ड्रम जो होता था ना वेस्ट अप से, मान लीजिए वेस्ट अप का मतलब क्या होता है, जो कमर से ऊपर तक का हायर जो ड्रम था उसको वो समझ जाती थी, और लोअर से क्या समझती थी, वेस्ट डाउन। और लोअर ड्रम जो बचता था तो उसको वेस्ट डाउन से फील करती थी, ठीक है ना। फोर्ब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज, इस तरह को बार बार करते थे, वो जो रेस्पेक्टेड टीचर थे वो करते थे। एंड सून एवलाइन डिस्कवर दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी। और वो धीरे धीरे ये एहसास करने लगी कि वह जो है अपना आराम से जो है बहुत सारे बॉडी के पार्ट से उसको सेंस कर सकती है। सेंस का मतलब क्या हुआ, वो फील कर सकती है। ओके, नेक्स्ट में क्या है बच्चे, आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड्स एंड वाइब्रेशंस। मैंने क्या सीख लिया, मैं अपने दिमाग से सीख लिया कि बॉडी से मैंने साउंड से कैसे बॉडी को मतलब यार वाइब्रेशन को कैसे ये किया था, मतलब वाइब्रेशन से हम कैसे साउंड को समझ सकते हैं, उसने ये इस चीज़ में यहाँ तक समझ लिया। द रेस्ट वाज सीयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। सीयर का मतलब क्या होता है, कंप्लीट, बाकी बात तो मतलब जो है कंप्लीट डिटर्मिनेशन था और उसका हार्ड वर्क था जो उसको वहाँ तक पहुँचा दिया। नेक्स्ट है आपका पैराग्राफ 4। उम्मीद करते हैं आप लोग ये वीडियो समझ में आ रहा होगा तो काइंडली लाइक करें, सब्सक्राइब करें ई कॉमर्स जोन को। नाउ नेक्स्ट में बच्चे क्या है, सी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स अब वो कभी भी जीवन में पीछे मुड़कर नहीं देखी। सी टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम। मैंने आपको बताया यूनाइटेड किंगडम में 4-5 कंट्री आते हैं, ठीक है, उसी के बारे में, जैसे आयरलैंड हो गया, ठीक है, आपका स्कॉटलैंड हो गया, वेल्स हो गया, इंग्लैंड हो गया, इस तरह सबको मिलाएंगे तो यूनाइटेड किंगडम बनेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आप देखेंगे विथ ए यूथ ऑर्केस्ट्रा। एंड ऑर्केस्ट्रा का मतलब जानते हो क्या होता है, जो कोई प्रोग्राम जैसे सर्कस होता है ना उसी तरह से होता है ऑर्केस्ट्रा भी, ठीक है। तो ऑर्केस्ट्रा में हो गए मतलब एक यूथ के साथ, ठीक है। एंड बाय द टाइम उसी समय क्या हुआ, सी वॉज 16, अब वो 16 ईयर्स की हो गई, 16 साल की होगी। सी हैड डिसाइडेड टू मेक ए म्यूजिक हर लाइफ। अब वो जीवन में सोच ली कि हर हाल में अपने जीवन में क्या करना है, म्यूजिक को ही सब कुछ मान लेना है। नाउ सी ऑडिशन फॉर हाईएस्ट द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी। और वो रॉयल मतलब जो है क्या हुआ, एकेडमी के लिए वो ऑडिशन दी, मतलब वहाँ पर एग्ज़ाम दी, ठीक है।
ओरल इंटरव्यू होता है, एग्ज़ाम दी, ठीक है, परफॉर्मेंस दी और वहाँ पर सबसे ज़्यादा नंबर लाई अब तक के इतिहास में, ठीक है, यानी सबसे हाईएस्ट स्कोरर रही हो, ठीक है। नेक्स्ट में देखेंगे बच्चे, सी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो। सोलो माने क्या होता है, सोलो परफॉर्मेंस का मतलब क्या होता है, अकेले, ठीक है ना। फिर अकेले भी वो क्या की, सोलो परफॉर्मेंस माने सिंगल भी दी, ठीक है ना। एट द एंड ऑफ हर 3 ईयर कोर्स सी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स, ठीक है ना। और 3 साल के कोर्स में ही क्या कर ली वो, जीवन में समझ जाइए कि जितने भी बड़े बड़े अवार्ड्स थे, अवार्ड और रिवॉर्ड में अंतर होता है। अवार्ड एक ऑफिशियल टर्म है, रिवॉर्ड को जैसे होता है ना, पैसा वगैरह होता है, दैट इज कॉल्ड रिवॉर्ड, ठीक है, बोनस को बोलते हैं। और अवार्ड्स क्या होता है, जैसे ऑस्कर अवार्ड, मैग्नेसे रमन मैग्नेसे अवार्ड, इस तरह से बोलते हैं अवार्ड्स, ठीक है। तो ये अवार्ड्स हो गया। नेक्स्ट में है आपका पैराग्राफ 5 बच्चे देखेंगे ध्यान से। एंड फॉर ऑल दीज एबलाइन वॉन्ट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट, ठीक है ना। और जो हीरोइक माने क्या होता है, बहुत बहुत बड़ा, ठीक है ना, मतलब ग्रेट वर्क, ठीक है ना। और ग्रेट अचीवमेंट वो मतलब प्राप्त की, इफ़ यू माने इफ़ यू, यहाँ पर देखिए उन्होंने क्या कहा है, देखिए, इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग, मतलब उन्होंने कहा है, ये बात कही है, यदि तुम काम करते हो, कठिन परिश्रम करते हो और आपको मालूम है कि वेयर आर यू गोइंग, कहाँ जा रहे हो, यू विल गेट देयर। तो आपको मालूम है कि अगर आपके पास लक्ष्य है, अगर आपके पास एम्बिशन है, अगर आपके पास गोल है, आपको मालूम है कि कहाँ जाना है, तो डेफिनेटली आप वहाँ चले जाएंगे, ठीक है, यही बोल रहे हैं। एंड शी गोट राइट टू द टॉप, और वो सही, देखिए नीचे से लेकर टॉप टू बॉटम वो कितना मतलब स्ट्रगल की और इतना बड़ा स्टार बन गई। द वर्ल्ड्स मोस्ट शॉर्ट आफ्टर मल्टी परकशनिस्ट, ठीक है ना, बहुत बड़े परकशनिस्ट, मैंने बताया ना, ये तबला मतलब वादक हो या बहुत प्रकार के म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाती थी, विथ ए मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट। जस्ट इमेजिन बच्चे, 1000 इंस्ट्रूमेंट वो बजाना जानती थी। कल्पना आप कर सकते हैं, हमारे पास हाथ, नाक, कान, मुंह, सभी 5 सेंस ऑर्गन्स है, सभी अच्छी तरह से, बट हम लोग एक भी इंस्ट्रूमेंट ढंग से बजा नहीं सकते हैं। एंड उधर देखिए, आप एक तरफ देखिए कि एबलाइन गिलेनी जो बिल्कुल डेफ थी, शी वॉज टोटली प्रोफाउंडली डेफ, येट शी did lot of work and she had mastery on some 1000 इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, 1000 इंस्ट्रूमेंट पर वो मास्टरी हासिल कर ली थी। जस्ट इमेजिन बच्चे। एंड हैक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल, हैक्टिक माने क्या होता है, बिजी शेड्यूल, और वो आने वाले दिन में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत अच्छा प्रोग्राम देती थी जहाँ बहुत ज़्यादा बिजी रहता था। 6 पैराग्राफ देखेंगे बच्चे क्या बोल रहे हैं, ठीक है, देखेंगे 6 पैराग्राफ नाउ देखेंगे। इट इज इंट्रीगिंग टू वॉच एबलाइन फंक्शंस टू एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग, ठीक है। इंट्रीगिंग मैंने क्या होता है, फैसिनेटिंग एंड क्यूरियस, ठीक है, मैंने देखने का एकदम मतलब होता है ना, मतलब बिल्कुल क्यूरियस होना, ठीक है ना। विदाउट हियरिंग, एफर्टलेसली मतलब विदाउट हियरिंग, बिना सुने, ठीक है, वो पूरा प्रोग्राम करती थी। इन आवर 2 आवर डिस्कशन सी नेवर मिस्ड ए वर्ड, ठीक है ना। ये जो है राइटर जो है, जो किताब लिखने, ठीक है ना, वो जो लिखने रहे हैं, मैं आपको बता था, तो डेरेबाउ ये जो राइटर हैं वो लिखने जब गए थे, ओके, तो मैं बता रहा था डेबोरा कॉली, जब वो ये किताब, चूँकि ये बायोग्राफी है, ठीक है, तो उनसे वो मिलकर लिखे थे, तो ये वो बता रहे हैं कि क्या है, वो हमसे बात करने में 2 घंटा बात करने में क्या हुआ, सी नेवर मिस्ड अ वर्ड, कोई भी एक वर्ड मिस नहीं की। मेन विथ बुशी बियर्ड्स गिव मी ट्रबल, ठीक है ना, बोल रहे हैं कि जो मतलब मेन थे, जिसका बड़े बड़े दाढ़ी थे, वो मुझे ट्रबल दिए। सी लाव्ड, वो हंसती, ठीक है ना, वो हंसी। इट इज, उसके बाद क्या है, इट इज, उसके बाद क्या है देखेंगे, ये आपका 1 मिनट नाउ नेक्स्ट में देखेंगे, ये आपको दिखा रहा है, इट इज़ नॉट, देख रहे हैं ये पिक्चर, ठीक है, एबलिन गिलेनी का पिक्चर है, ठीक है। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, इट इज़ नॉट, यहाँ पर वही आपको मैं बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, इट इज़ द होल फेस। वो तो मतलब इसका लिप्स देखने की जरूरत नहीं है, पूरा फेस देखिए, स्पेशली द आइज, आइज को देखिए। सी स्पीक्स फ्लॉलेसली विद अ स्कॉटिश लिल्ट, लिल्ट माने वे ऑफ स्पीकिंग, सॉरी, वो बिल्कुल स्कॉटिश लैंग्वेज बहुत ही फ्लोलेसली मैंने कंटिन्यूसली बोल रही थी बिना रुके, ठीक है ना, और एक भी गलती नहीं बोल रही थी। ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट में क्या है बच्चे, नेक्स्ट में आपको मैं बता रहा हूँ, माई स्पीच इज क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11। वो बोलती है कि मेरे स्पीच बहुत क्लियर है बिकॉज मैं जब 11 का थी तब मैं सुनती थी बढ़िया से। सी सेज
बट दैट डजंट एक्सप्लेन हाउ सी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानीज। याद रखिएगा, इतनी वो महान मतलब अभी ये इतनी महान थी कि जापानीज भी सीख ली, फ्रेंच भी सीख ली, इस पर वो मास्टरी हासिल कर ली। जस्ट इमेजिन कितना हार्ड वर्क मर कैपेसिटी था इनका, ठीक है ना। जस्ट इमेजिन बच्चे, मैं इससे काफ़ी प्रभावित हुआ हूँ, आप भी होंगे, क्योंकि इससे यही सीखने को मिलता है कि अगर डिसेबिलिटी हो करके, फिजिकली चैलेंज पर्सन होकर इतना कुछ कर सकती है, तो हम लोग एक अच्छे इंसान होकर के, मतलब हम लोग पास पूरा 5 सेंस ऑर्गन्स है, उसके बाद भी हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं, ये सोचने वाली विषय मतलब हम लोग को हर हाल में करना चाहिए, जीवन में कुछ ना कुछ प्राप्त करना चाहिए मरने से पहले। 7th नंबर क्या बोलते हैं, एज फॉर म्यूजिक सी एक्सप्लेन्स इट पॉर्स in through every part of my body, it tingles in the skin, my cheekbones and even in my hair। यहाँ तक मीनिंग बताते हैं। म्यूजिक के बारे में वो बताती है कि ये मेरे रग रग में मतलब समाया हुआ म्यूजिक है, ठीक है ना। रग रग में, इट टिंगल्स माने सिहरना, ठीक है, जरूर है ना। स्किन में सीरन पैदा हो जाता है, जैसे चेक बोन्स में, ठीक है ना, इवन माई हेयर, और मैंने बाल में भी। कहने का मतलब ये हुआ कि म्यूजिक से वो इतना प्यार करती थी कि म्यूजिक मतलब नीचे से लेके ऊपर तक, यानी पैर से लेके सिर तक, उनके हर एक पार्ट में उनका म्यूजिक था। म्यूजिक म्यूजिक म्यूजिक, ओके, म्यूजिक ही था। व्हेन सी प्लेज द जाइलोफोन, जब वो जाइलोफोन मतलब चलाती थी, बजाती थी या प्ले करती थी, सी कैन सेंस द साउंड पासिंग ऑफ द स्टिक इनटू हर फिंगर टिप्स, यू नो। और वो फिंगर टिप से जो स्टिक होता था उससे वो जो है वो सेंस कर सकती थी। तो सोच लीजिए, सेंस कर सकती थी, सुन नहीं सकती थी। बाय लीनिंग, बहुत झुकाव था, ओके, अगेंस्ट द ड्रम्स के प्रति। सी कैन फील द रेजोनेंस, मैं आपको बताया था ना एजोनेंस और रेजोनेंस क्या होता है। रेजोनेंस का मतलब होता है अलग अलग साउंड, इकोज ऑफ साउंड, अलग अलग साउंड, ठीक है ना। रेजोनेंस का मतलब होता है एक प्रकार का साउंड, ओके। तो रेजोनेंस, यू नो, फ्लोइंग इनटू हर बॉडी, अलग अलग जो है साउंड उसके बॉडी में आते थे वाइब्रेट करके। ऑन ए वुडन प्लेटफॉर्म, जब लकड़ी का स्टेज बना होता था, सो उसमें क्या करती थी, सी रिमूव्स हर शूज सो दैट द वाइब्रेशंस पास थ्रू हर बेयर फुट एंड हर लेग्स, ठीक है ना। तो वो जूते उतार देती थी, और क्या करती थी, जूते उतारने के बाद उसके पूरे बॉडी से, नेक जो है पैर से, वो पूरा जाता था, क्या जाता था, आपको वाइब्रेशन से साउंड जाता था, जिससे वो समझ पाती थी, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ देख, नेक्स्ट आपका 8 पैराग्राफ है, ठीक है ना। 8 पैराग्राफ नंबर देखेंगे, क्या बोल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ है। नॉट सरप्राइजिंगली एवलाइन डिलाइट्स हर ऑडियंसेस, ठीक है ना। बिल्कुल इसमें सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है। एवलाइन जो है डिलाइट्स मतलब खुश करती थी अपने ऑडियंस को। इन 1991 शी वॉज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड, ठीक है ना। ये उनको ये अवार्ड का नाम है, जिसे होता है ना, जिसे मान लीजिए ऑस्कर अवार्ड होता है, रमन मैग्सेसे अवार्ड होता है, ठीक है, भारत रत्न अवार्ड होता है, फिर आपका नोबेल पुरस्कार होता है, नोबेल अवार्ड होता है। इसी तरह से ये सोसाइटी है जो प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट अवार्ड को इसको ईयर ऑफ द ईयर मिला। सेज मास्टर परकशनिस्ट, मास्टर जो वहाँ पर जो हेड थे परकशनिस्ट, उन्होंने कहा, उनका नाम था जेम्स ब्लेड। जेम्स ब्लेड ने क्या कहा, मैं आपको पहले ही बताया था, उन्हीं का ये स्टेटमेंट था। गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग, उन्होंने ये बात कही, जो आप ये अंडरलाइन कर लेंगे बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट, ये मेरा फेवरेट कोटेशन है। देखिए, गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग, भगवान ने यानी ऑलमाइटी ने, अल्लाह ताला ने, भगवान ने, अल्लाह ताला ने या ऊपर वाले ने उससे सुनने की क्षमता छीन ली। लेकिन ही कौन बोल रहे हैं, गॉड हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, लेकिन उसके बजाय, उसके बदले में भगवान ने, अल्लाह ने उनको बहुत बड़ी चीज़ दी है। वो क्या, असाधारण चीज़ दी है। व्हाट वी बियर, जो हम लोग सुनते हैं, सी फील्स, उसको फील करती है, फार मोर डीपली दैन एनी ऑफ अस, और हम लोग से अच्छी तरह से समझ सकती है और उसको फील कर सकती है। व्हाट वी बी, ये तो हो गया आपका। दैट इज वाई सी एक्सप्रेसेज म्यूजिक सो ब्यूटीफुली, और इसलिए वो म्यूजिक को इस तरह से एक्सप्रेस ब्यूटीफुली कर पाती है। 9th पैराग्राफ देखेंगे बच्चे। और एवलिन कॉन्फेसेस का मैंने स्वीकार करना, दैट सी समथिंग ऑफ ए वर्कहोलिक। वर्कहोलिक ये इनफॉर्मल वर्ड है, मीनिंग दिया हुआ है, ए पर्सन
हु फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू स्टॉप वर्किंग, मतलब लगातार काम करने की क्षमता, ठीक है, तो डिटरमाइंड हो जाना। यहाँ पर बोल रहे हैं कि मैं स्वीकार करती हूँ कि मैं हमेशा लगातार काम की, ठीक है ना। आई हैव जस्ट गो टू वर्क, मुझे काम मिलता गया, ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियंस, और मैं क्लासिकल म्यूजिशियन से ज़्यादा मैं हार्ड वर्क किया। बट द रिवॉर्ड्स आर इनॉर्मस, और इस तरह से रिवॉर्ड्स भी बहुत सारे इस तरह से हुए, ठीक है, लेकिन बहुत सारे रिवॉर्ड्स भी मिले, ठीक है ना। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट, और मैं बहुत बड़े बड़े कंसर्ट प्रोग्राम, मैंने बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम करती थी। एवलाइन ऑल्सो गिव्स फ्री कंसर्ट इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स, ठीक है ना। याद रखिएगा, ये एक आज के डेट में ये एक समझ जाइए इतनी बड़ी वो मतलब थी, तो याद रखिएगा ये क्या है, फिलैंथ्रोपिस्ट भी है। फिलैंथ्रोपिस्ट का मतलब क्या होता है कि आप मतलब अपने इनकम का जो है दूसरों को आप देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है ना। जैसे बच्चों को सेवा देना हो या बुजुर्ग वगैरह जितने भी हो उनको सब फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा देते हैं, ठीक है ना। ये क्या प्रिजन जेल में भी जा कर के वो प्रोग्राम देती है, वहाँ भी लोगों को खुश करती है, हॉस्पिटल में भी जाके। सी ऑल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेज फॉर यंग म्यूजिशियन, जो यंग म्यूजिशियंस न्यू कमर आते हैं उनके लिए भी ये क्लासेस फ्री देती हैं। अनरिचलिन ऑफ द बोथवन फाउंड, आप बोथवन जानते हैं जर्मनी के बहुत बड़े मतलब म्यूजिशियन थे, और जानते हैं ये भी बिल्कुल अंधे थे, ठीक है ना। ये भी क्या थे, अंधे थे। फाउंड ऑफ डेफ चिल्ड्रेन सेज, ठीक है ना, वो जो है मतलब उनको लिए भी वो फंड पैसा देती हैं। सी इज साइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डेफ चिल्ड्रेन, और जो बच्चे जो सुन नहीं सकते उनके लिए आज ये बहुत बड़ी क्या है, मतलब इंस्पिरेशन मतलब क्या हुआ, प्रेरणा के स्रोत हैं। दे सी दैट देयर इज ए नाउ वेयर दैट दे कांट गो, वे लोग कहते हैं, वे लोग इस बात को स्वीकार करते हैं कि आज वे लोग जो हैं वो लोग कभी नहीं जा पाते अगर हमारी एवलिन गिलेनी हेल्प नहीं करती तो, ठीक है। ये तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। जैसे सलमान खान, सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, बड़े बड़े लोगों का भी आप जानते होंगे ट्रस्ट चलता है। उसके बाद जो है इन लोग का मतलब स्कूल वगैरह चलता है, ठीक है। तो इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे बच्चे पढ़ पढ़ के अच्छा भी करते हैं, तो उसी तरह का ये भी करती है, ठीक है। एवलाइन गिलेनी हैज़ ऑलरेडी अकम्पलिश्ड मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज, ठीक है ना। मतलब ये हुआ अकम्पलिश्ड मैंने पूरा करना, ठीक है। अपने ये वैसे भी मुकाम पर ये चल गई है, बहुत काम की है जहाँ पर लोग जो है इससे दुगुना एज के हैं तो भी नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। सी हैज़ ब्रॉट परकशंस टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा, और वो ऑर्केस्ट्रा में भी परकशंस जो होता है वादक वगैरह को उसको भी यहाँ पर लाई, मतलब इसी के बदलत मान लीजिए जो है इसी के इनिशिएट से क्या हुआ, अब ये जो है ऑर्केस्ट्रा में भी ये सब बहुत सारे जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाए जाते हैं। एंड डेमोस्ट्रेटेड दैट इट कैन बी वेरी मूविंग, ठीक है ना। और ये बता दिए, एक्सप्लेन कर दिया और ये बता दिए, डेमोस्ट्रेट का मतलब दिखा दिए, ठीक है ना, कि ये भी जा सकता है इधर उधर, ठीक है, मतलब मूव कर सकता है। सी हैज़ गिवन इंस्पिरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, ये उन लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं जो फिजिकली चैलेंज है, जो चल नहीं सकते हैं, फिर नहीं सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, उन लोगों के लिए बहुत बड़ा ये प्रेरणा के स्रोत हैं। पीपल हु लुक टू हर एंड से, लोग जो देखते हैं उनके तरफ पर बोलते हैं इफ़ सी कैन डू इट, लोग बोलते हैं यानी जनता यानी पीपल या हम लोग बोलते हैं यदि वह कर सकती है तो आई कैन, मैं भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, हम लोग भी कर सकते हैं। एंड नोट द लिस्ट, और इतना ही नहीं, सी हैज़ गिवन इनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस, और इस तरह से ये करोड़ों लाखों लोगों के लिए जीने का स्रोत बन चुकी है। और आप जानते हैं बच्चे, इसी तरह से ये आपका बहुत ही ब्यूटीफुल इंस्पिरेशनल स्टोरी ख़त्म हो गया। दिल से मैं ये स्टोरी को बहुत पसंद करता हूँ, मेरे जीवन में भी बहुत प्रभावित किया है। ये लोग ऐसे हैं जो कभी ये बहाना एक्सक्यूज नहीं दिए कि हमें ये नहीं मिला, वो नहीं फैसिलिटी मिला। ये लोग जो भी मिला उसको ये बहुत अच्छी तरह से संभाल करके, जितना भी, याद रखिएगा एक बात, ठीक है ना, जो आपके पास है उसी से आप अमीर बनिए, ज़्यादा चाहत की इच्छा मत रखिए। आपके पास अगर हियरिंग कैपेसिटी नहीं है तो उसके बिना बेस्ट कीजिए, तभी दुनिया आपको सलाम करेगी। लास्ट में मैं एक ही वर्ड बोलना चाहूँगा, दुनिया उसको इज्जत कभी नहीं करती है जो दुनिया से लेना जानते हैं, दुनिया उसको इज्जत ज़रूर करती है जो दुनिया को देना जानते हैं या दिए हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप काइंडली लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट पार्ट आप कहीं नहीं जाएं, मैं आपको जल्दी ला रहा हूँ नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू वेरी मच, हैव ए ग्रेट डे।